दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की जिसे अगर कोई भी लाइफ में वो गई तो उसका पूरा खात्मा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अतुल सुभाष की, जो 34 साल का शख्स जैसे उस पे अभी बीत रहे हैं, वो तो उनको माता पिता ही को ही पता होगा। लेकिन दोस्तों आज की हम लोग बात करने वाले हैं जुडिशरी सिस्टम के बारे में। आज की डेट में कहाँ है हमारे प्रधानमंत्री? क्यों नहीं इस सुभाष जैसे इंटेलिजेंट आदमी की, इंटेलिजेंट मैन की जस्टिस मिल रही है? ऐसे शख्स की हमें हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, बट फिर भी नहीं मिल रही है। क्या इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है? ये हमारी आपकी सबकी बात है। आज ये भाई पे बीता है, कल आप पे बीतेगी, कल आपके भाई पे बीतेगी, कल मेरे पे बीतेगी, कोई पे भी बीत सकती है। बट ऐसे अगर चलता रहा तो कब तक चलेगा? दोस्तों ये वीडियो में मैं आपको कोई स्टोरी वगैरह नहीं बताने वाला हूँ। जो आपको सच है अतुल सुभाष के बारे में मैं आपसे वो बात करने वाला हूँ। ये कहाँ तक सच है, और ये अगर झोल झाल ये इनकी वाइफ कर रही है, इनकी लॉयर इनके साथ कर रही है, इनके साथ मदर इन लॉ, मदर इन फादर जो भी है वो कर रहे हैं, सो ये कहाँ तक सच है? एक बंदा को पूरा डिप्रेस्ड कर देना, एक बंदा को पूरे तरीके से मतलब बोल सकती हो निचोड़ देना, पूरा मतलब वो अपना पूरा फुल फोकस वर्क छोड़ के ये फालतू फालतू काम में करना, ये कहाँ तक सच है? देखो हमारे जो इंडिया की जुडिशरी सिस्टम है, हमारी इंडिया की जो भी गवर्नमेंट है, वो जो हो रहा है चीज सच चीज पे वो कभी भी कानूनी मतलब कार्रवाई नहीं करेगी। यहाँ ऐसी कई केस दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई आवाज नहीं उठाने वाला है। क्यों पता है? हमारे देखो सबसे बता दे रहा है, सबसे पहले ये बात है कि हमारे जो हिंदू है, हमारे हिंदू में एकता नहीं है। अगर वही दूसरे मुसलमानों के बात की जाए तो दोस्तों मुसलमान में अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ भी कर सकता है, अगर हिंदू करेगा तो वो पूरा खानदान लेके आ जाएंगे। बट दोस्तों हिंदू में हिंदू के सामने हिंदू को मार रहा है तो हिंदू बचाने नहीं जाएगा यार, रियलिटी है। इसके पीछे कारण भी है ना, इसके पीछे कारण है कि लोग सोचते हैं कि मुसलमान है, चलो उनका तो अलग है, लेकिन हम लोग हिंदू है, अगर हम लोग जाएंगे तो मार के। अगर भाई अगर हम लोग नहीं हाथ उठाएंगे तो हम लोग अगर उनको नहीं बचा सकते तो इनफैक्ट कुछ बोलो भी तो मत। अगर नहीं कुछ कर सकते, जैसे अभी अतुल सुभाष की बात कर रहे हो, तो ये बंदा पूरा तरह से डिप्रेस्ड हो गया है। चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बंदा कितना ज्यादा मतलब जब वो तो दोस्तों ये अतुल सुभाष की चलो हम लोग स्टोरी जानते हैं। अतुल सुभाष क्या करता था, कहाँ से इसकी मतलब पूरी की पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। एंड उसके बाद आप लोग उसके बाद डिसाइड करना, उसके कमेंट में अगर आप लोग जो बोल सकते हो वो बोलना, आपकी क्या राय है, आपको भी बुलाया है। उसके बाद मैं आपको लिंक में एक ट्विटर का लिंक दूंगा जहां आपको जस्टिस को रिट्वीट करना है अतुल सुभाष भाई के लिए, तो आप वो बस काम कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस वीडियो को देखेंगे, फिर ट्वीट करेंगे, तो उनको ज्यादा से ज्यादा अतुल को मिल सकती है। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अतुल सुभाष जो कि 34 ईयर का युवा था, जो कि एआई इंटेलिजेंट, एआई मास्टर्स एंड कई ऐसे गुणों थे उनके अंदर। दोस्तों ऐसी लोगों को हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरत है। बट अतुल की एक ऐसी बीवी, एक ऐसी लड़की लाइफ में आई और उसको बर्बाद करके चल गई, उन्हें खुद नहीं पता चला। जी हाँ दोस्तों, उनकी बीवी निकिता एक ऐसी लड़की है जो पैसों के लिए कई हद तक गिर सकती है। सिर्फ पैसों के लिए नहीं, वो इज्जत के लिए भी कई हद तक गिर सकती है। वो अतुल से ऐसे ऐसे काम करवाने चाह रही थी, उन्हें मतलब वो अतुल खुल के बात भी नहीं कर रहा था, उन्हें ऐसे ऐसे बात करवाने चाह रही थी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, तो फिर क्या क्या जो यार जो गंदी से गंदी सामान थी ना, उन्हें वो स्लिप करवाने की चाह रही थी। निकिता एक ऐसी लड़की थी जो कि पैसों के लिए हद तक गिर सकती थी, पैसों के लिए वो अपना सब चीज दे सकती थी। दोस्तों ये कहानी है बैंगलोर की। जो अतुल 34 इयर्स का था और बैंगलोर में रहता था, और उनके माता पिता बिहार में रहते थे, और उनकी जो ब्रदर थे, भाई थे, वो दिल्ली में रहते थे। दोस्तों उनके जो अतुल के जो माता पिता और ब्रदर थे, उनके भी उन पे भी केस चल रही थी, और इस पे 120 केस किए गए थे, और 25 से 30 बार इनको
जोधपुर, जो कि ये निकिता की वहां मायके थी, वहां जाना पड़ा। क्यों पता है? क्योंकि वहां केस में उनका हर बार नाम आ रहा था, सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा था। बट ऐसे लॉयर भी है हमारे इंडिया में जो कि सपोर्ट नहीं करते यार कुछ चीजों के लिए। देखो लॉयर तो हम बोलेंगे लॉयर एक नंबर की, मतलब लॉयर सबसे पहले तो हमारे जो इंडिया के लॉयर है, जुडिशरी सिस्टम है, गवर्नमेंट है, इन सबको समझना चाहिए कि अगर कोई भी बंदा के साथ गलत हो रहा है तो उन्हें सबसे पहले हाथ आवाज उठाना चाहिए यार। देखो सबसे पहले लॉयर जो है वो लॉयर थोड़े थोड़े देर के बाद, थोड़े थोड़े दिनों के बाद वो अपना अमाउंट बढ़ाते गए। जैसे कि अतुल एक डाटा दे रहे थे, उन अतुल ने वो भी बोले थे कि उस पे भी जो मेरी लॉयर थी वो दिन पे दिन मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज कर रही थी। एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब ये दिन पे दिन अगर कोई भी, अगर जैसे आज के डेट में अगर मेरे को कल मेरी सुनवाई है तो आज मेरे से जाना है कोर्ट में, तो मुझसे वो पैसा चार्ज करी थी। आप मुझे पैसा चार्ज करो तो मैं आपको ज्यादा तक सुनवाई करवा सकती हूँ, आपको ज्यादा मैं ये क्या उसको बोलते हैं, आपको ज्यादा मैं लोगों के साथ घेरा बना के दिलवा सकती हूँ। ये कहां तक सच है? देखो सबसे पहले तो हम लोग के लिए आवाज उठाना होगा अतुल के लिए, ठीक है? तो अतुल एक 34 साल का युवा लड़का था जो कि बेंगलोर में रहता था और जॉब करता था, जो कि आर्टिफिशियल इंजीनियर था, एआई इंजीनियर था, और वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था। दोस्तों ये बात शुरू होती है अतुल की शादी 5 साल पहले, जब वो अतुल 29 साल का था तब उनकी शादी हुई थी। और उनकी शादी हुई थी, लड़की जो थी वो जोधपुर की थी जिनका नाम निकिता था। दोस्तों उनकी लाइफ में निकिता आकर पूरा तांडव कर कर और उनकी पूरा जिंदगी को अतुल खुद से वो अपनी मतलब नहीं किया है, अतुल को करवाया गया है। इतने उनके ऊपर डिप्रेस्ड हो गए थे। सबसे पहले अतुल ने बताया कि मेरी जो वाइफ थी वो हम लोग 5 साल एक साथ थे, 5 साल की 7 साल एक साथ थे। उसके बाद हमारे एक सन हुए, बेटा उनके हुआ। उनके बाद बेटा को वो लेके उनको डिवोर्स देके चली गई, डिवोर्स देके चली गई। उसके बाद दोस्तों कुछ सालों के बाद अतुल के वाइफ के घर, यानी उनके जो मायके से उनके पिता थे, उनके माता थे और उनके जो चाचा थे, उनके जो भाई थे, ये चारों कोई मिलके इनको पूरा धमकाते थे कि मुझे आप पैसा भेजो नहीं तो मैं आप पे ये केस कर दूंगी। और वो केस करते भी थे। दिन प्रतिदिन उनका केस बढ़ते जा रहा था। जैसे कि मैं आपको पहले बोला 120 बार 120 केस उन पे करवाया गया और उनकी बार बार कंपनी से छुट्टी लेकर 23 दिन में छुट्टी लेकर उन्हें बार बार बुलाया गया। जैसे कि आप लोगों को पता है अगर कोई भी कंपनी में 23 दिन तक छुट्टी रहता है तो उन्हें कोई भी कंपनी उसे निकाल सकती है। तो अतुल की एक जॉब की भी डर थी और उनको बहुत ज्यादा टेंशन भी हो रही थी। दोस्तों उसके बाद अतुल को बुलाया जा रहा था बार बार। अतुल ने बताया कि मेरे को बार बार वो टारगेट करते थे, मेरे को बार बार वो थ्रेट देते थे। उसके बाद दोस्तों कहां तक सच है? हमारे इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो काफी ज्यादा गंदी है, जैसे कि आप लोगों को पता है। उसके बाद अतुल ने बताया कि ये धीरे धीरे मुझसे पैसे मांगते रहे। जैसे कि पहले बार में वो 3 लाख मांगे, फिर उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद मेरे से 1 करोड़ की मांग की गई। जब 1 करोड़ की मांग की गई तब अतुल एक केस था उसको दर्ज नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो लड़की पार्टी है वो पैसा दे दे के वहां के भी जज को खरीद लिए। उसके बाद बेंगलोर से जोधपुर गए अतुल। उसके बाद फिर वहां जाके वो कंप्लेन की तो उनका कंप्लेन वहां दर्ज हो गया। उसके बाद फिर उनके कुछ इनफैक्ट मतलब उनके बाद उनको पुलिस गई, फिर उन्हें भी लड़की पार्टी वाले पैसा खिला दिए, फिर वहां से भी सॉर्ट आउट हो गया मैटर। उसके बाद अतुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अतुल को कुछ सालों के बाद, अप्रोक्सीमेटली 2 सालों के बाद फिर से 3 करोड़ मांग करने की धमकी मिल रही थी। पहले तो अतुल 1 करोड़ दे दिए थे। ऐसे दिन प्रतिदिन आंकड़ा बढ़ते जा रही थी। अतुल टेंशन में आते जा रहे थे। अतुल ये भी बताएं कि दिन प्रतिदिन उनके आंकड़े बढ़ते जा रहे थे और दिन प्रतिदिन उनको धमकियां मिलती जा रही थी कि आपके पूरा फैमिली को, आपके पूरे सभी चीज को, सभी कोई को मार देंगे। और अतुल ने यह भी बताया कि मेरी सासू माँ, जब मैं कहीं जा रहा था, मेरी सासू माँ बेटा और मतलब मिली और वो बोली अभी तक तू मरा नहीं। ये कहां तक सच है? उनकी बीवी बोली कि तू जाओ मर जाओ।
एक ऐसा पति जो एक पत्नी की पूरा जरूरतों पूरी करता था, और वो पत्नी अपने पति को ऐसा बोल रही है। और उसके बाद अतुल की जो सासू माँ थी वो बोली, ऐसे भी तू मर जा, अगर तू मर जाएगा तो 50% प्रॉपर्टी की हकदार मेरी पत्नी यानी तुम्हारी वाइफ निकिता ही होगी। ऐसे अतुल और टेंशन में आ गए। बट वो अपना सुसाइड करने से पहले अपने जितने भी प्रॉपर्टी थे अपने पेरेंट्स के नाम कर दिए थे। वो अभी तक बताया नहीं गया, बट एक डाटा में सामने आया है। और इनके जो ब्रदर हैं उनके भी ऊपर मारपीट, मर्डर और कुछ ऐसे केस है जिससे वो केस के द्वारा उनको बहुत ज्यादा फंसाया जा रहा है। और दिन प्रतिदिन अगर ये सुसाइड जैसे कर लिए उनके बाद भी उन पे भी केस चलती रहेगी। और ये केस कौन किया है? जो इनकी वाइफ थी वो। दिन प्रतिदिन ये केस इनके ऊपर डालते रहे। बट जो नतीजा आया अब क्या, जब इसे सुसाइड नहीं बोलेंगे, इसे जान लेना बोलेंगे। जान लेना, वो भी डिप्रेशन में आके जान लेना बोलेंगे। और इनके बूढ़े माता पिता, इनके जो पिता है वो चलने में भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और वो बहुत ज़्यादा भगवान पर विश्वास करते हैं, वो बहुत ज़्यादा भगवान को पूजा करते हैं और भगवान को वो बहुत ज़्यादा मानते हैं। उसके बाद वो जब कहीं गए, कोई का पता नहीं, कोई का डेथ हो गया, देहांत हो गया, तो वहाँ गए। ये निकिता का ही मतलब ससुराल था, वहाँ गए। उसके बाद फिर वहाँ गए तो उनके बाद उनके ऊपर भी मारपीट, दहेज और मर्डर जैसे केस कर दिए कि उनके पूरे परिवार के ऊपर। बताओ, एक बूढ़े लाचार पिता के ऊपर ऐसा किया जा रहा है। ये कानूनी कार्रवाई कब तक ऐसे कर चलते रहेंगे? इन पे अगर दिन पे दिन एक्शन नहीं लिया जाए तो ये दिन पे दिन बढ़ते रहेंगे। ये बात को हमारे जुडिशरी सिस्टम, हमारे प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी को इस पे एक्शन लेना चाहिए। चलो बेंगलोर की सीएम या फिर कहीं की भी जो भी हमारे प्रेसिडेंट के गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, जुडिशरी सिस्टम के जो भी मेंबर, काउंसिल मेंबर है, इनको कुछ ना कुछ इस पे एक्शन लेना चाहिए। बिकॉज इस पे एक्शन नहीं लेंगे तो बहुत ही ज्यादा सबूत तो आपके सामने है। अगर ये भाई को नहीं मिला सबूत तो फिर ये क्या करेंगे कुछ नहीं ना। तो फिर भाई इनको सबूत दिलवाना हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि इनके जो सबूत है वो सारे सोशल मीडिया हैंडल पे वहां पता चल रहा है। तो सबसे पहले उनको सबूत दिलवाना चाहिए। जैसे कि मैं कल रात से देख रहा हूं, इनके ट्वीट रिट्वीट किया जा रहा है आदमी। इनको करो यार, इनको सबूत दिलवाओ। इनको सच का हमेशा साथ देना जरूरी है, क्योंकि आपको भी पता है सच का साथ कोई नहीं देता है। तो सच का साथ दो। और लास्ट में जो अतुल है वो लास्ट में 5 ऐसी इच्छाएं मांगी हैं, 5 ऐसी इच्छाएं मांगी जो कि उन्हें वो ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे तो ऐसे मतलब पूरा विश्वास नहीं है, बट मेरी इच्छा है वो बस पूरी हो जाए तो मेरी आत्मा की शांति हो जाएगी। पहला इच्छा ये उन्हें मानेंगी कि मेरी जो बच्चे हैं, जो मेरे बेटे हैं, उनकी जो माँ के पास जो मेरी बेटे वो बेटे मेरी पत्नी से लेके मेरी माँ बाप को दे दे। उनकी पहली इच्छा है, क्योंकि अगर उनके बेटे उनके पास रहेंगे, उनकी पत्नी के पास रहेंगे तो उसका अच्छा भविष्य वो प्रदान नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनके जो बेटे हैं उनके अपना पत्नी से लेके अपने माता पिता को सौंप दिया जाए। उनके पहली इच्छा ये है। और उनका दूसरा इच्छा ये है, अगर उनके ब्रदर, उनके माता पिता जब भी लड़की वाले के माता पिता ब्रदर से मिले तो कभी भी मिले तो वो कैमरा के साथ मिले, कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन होने के साथ मिले, क्योंकि वो कोई भी स्थिति में, कुछ भी स्थिति में उनको वो फंसा सकती है। कोई भी स्थिति में, कोई भी केस में उन्हें वो डाल सकती है अंदर। और इन्होंने बोला उनकी तरफ से कोई भी मतलब माता पिता की तरफ से मतलब कुछ औरतें होने चाहिए जो कि इन्हें पूरा अच्छा तरीके से जस्टिफाई करे, इन्हें मतलब कोई भी ऐसे वैसे केस में ना फंसाए। और इनका नेक्स्ट इच्छा ये है कि इनके जो डेड बॉडीज इनके आसपास कोई भी ना आना चाहिए, जैसे इनके पत्नी के भाई, पापा, पत्नी, जो भी इनके परिवार लड़की तरफ से वो कोई नहीं आना चाहिए। ये ने इनके बॉडी को मतलब अकेला छोड़ दे, उन्होंने कोई देखने भी नहीं आना चाहिए। इनका ये जो इच्छा है। उसके बाद और इनके नेक्स्ट इच्छा ये है कि अगर इनके जो अर्थी है उनको ऐसे विसर्जन ना की जाए जब तक इनको सच्चाई मिले, जब तक इनको मतलब जो भी है तब तक उनको अपना केस को मतलब नहीं कुछ करना चाहिए, उनके डेड बॉडीज को नहीं कहीं मतलब विसर्जन करना चाहिए, जो कि ये सब में उनको फंसाया जा रहा है।
उनको नहीं विसर्जन करना चाहिए। इनकी जो अस्थि है कोर्ट के बाहर कई गटर में फेंक देना चाहिए, बहा देना चाहिए, बट उनके गटकी को उनके जो डेड बॉडीज उनको विसर्जन नहीं करना चाहिए। इनके ये सब इच्छाएं ये बोल रहे हैं। उसके बाद इन्होंने ऐसे कई पॉइंट्स रखे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में अगर इनके मैं पार्ट 2 बनाऊंगा तो मैं उसमें डाल दूंगा, या फिर मैं आपको बता दूंगा टू दी पॉइंट कि इन्होंने क्या ऐसा बोला है। बट दोस्तों इनको जस्टिस मिलना चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसे ये बोल भी रहे हैं जो कि अतुल भाई को अतुल भाई को सबसे पहले जस्टिस दिलाओ, क्योंकि जस्टिस अगर अतुल भाई को नहीं मिला तो बहुत है, ये केवल अतुल भाई के लिए नहीं, क्योंकि ये इंडिया के सभी शख्स के लिए, क्योंकि ऐसी लड़की से सावधान होना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लिंक के द्वारा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने माता पिता, अपने ग्रुप्सों में सेंड करो, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो जाए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में लोग अटैचमेंट हो एंड ये वीडियो के अंदर जो ट्वीट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे रिट्वीट करें, क्योंकि ये रिट्वीट करेंगे तो इनको आई होप सो इनको जो चाहिए वो मिल जाए। सो दोस्तों हमेशा सच के साथ दो, क्योंकि सच के साथ दोगे तो आने वाला समय आपको भगवान साथ देगा। अगर पता है अभी अतुल भाई के साथ ऐसा हुआ, अगर दिन प्रतिदिन ऐसा होते रहेगा सभी युवा के साथ, तो फिर सभी युवा मतलब चले जाएंगे। मैं मानता हूँ कि सभी लड़कियाँ ऐसा नहीं होती, बट इंडिया में बहुत सारी ऐसी लड़की है जो अपने पैसों के लिए कई हद तक गिर सकती है, कई इज्जत तक बेच देती है। सो दोस्तों आज की वीडियो के इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक अगर आप लोग कमेंट करोगे, आपकी जो भी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको, अगर सबसे पहले रिट्वीट कर देना, अगर रिट्वीट नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।